तो जी अनएक्सपेक्टेडली जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है रेप्लिका की लिस्टें लगा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इसार रज़ा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अनएक्सपेक्टेडली जो है जो लिस्टें अपलोड करनी थी रेप्लिका की, फ्राइडे तक के बारे में आ रहा था, एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता था। तो अभी जो है रेप्लिका की लिस्टें आज अपलोड हो रही हैं। उनका जो इंटरफेस है वो आपको शो हो रहा होगा। जो मेरिट लिस्ट वाला पोर्टल है उस पर आप उसे देख सकते हैं। अभी जब मैंने ओपन की तो लिस्टों में जो है अभी अपलोडिंग चल रही थी, सिर्फ इंटरफेस है, उसमें लिस्टें जो है अपडेट नहीं की गई। तो डिस्प्ले होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैक्सिमम आधे घंटे मैक्सिमम 2 घंटों के अंदर जो है रेप्लिका की लिस्टें भी लग जाएंगी। तो तमाम कैंडिडेट्स रेडी रहें रेप्लिका की लिस्टों के लिए। मॉर्निंग की 4th लिस्टें लग चुकी हैं। इसी तरह से रेप्लिका की आज स्टार्ट है आज से, और जैसे ही 4th लिस्टें कंप्लीट होंगी, तकरीबन आज मेरे ख्याल से इस वजह से लिस्टें लगाई गई हैं क्योंकि आज जिन कैंडिडेट्स ने फ़ीस सबमिट कराई होगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका जिन डिपार्टमेंट्स में उन स्टूडेंट्स ने अप्लाई करने के बाद सीटें तकरीबन फिल हो गई होंगी। तो इस वजह से रेप्लिका की लिस्टें शॉर्ट नोटिस पे जो है वो लगा दी गई हैं। तो मुबारक हो आप सबको कि रेप्लिका की लिस्टें भी अब जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। तो अपनी रेप्लिका की लिस्टें अपने हिसाब से देखिएगा। अब इसमें आप लोगों को कुछ चेंजेस नज़र आएंगे और आप दोबारा से डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बिकॉज जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जब रेप्लिका में नाम आएंगे तो उन कैंडिडेट्स के भी लास्ट ईयर के हिसाब से अगर मैं आप बात करूं तो लास्ट ईयर के हिसाब से उन कैंडिडेट्स का नाम भी दोबारा से लिस्ट में शामिल होगा रेप्लिका की लिस्ट में, जिनका नाम पहले अवार्ड हो चुका है और उन्होंने फ़ी भी सबमिट करा दी है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी आपके लिए टाइम टेकिंग हो सकती हैं कि वो लिस्टें उसी तरह से एक्सपायर होने के बाद जो है वो आगे दूसरे कैंडिडेट्स तक आएंगी। बट इसमें यह भी पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो है उन कैंडिडेट्स का नाम जो साइड पे कर दिया जाए जिन्होंने ऑलरेडी मॉर्निंग में फ़ी सबमिट करा दी है। तो इस तरह का भी इशू हो सकता है। और जिन कैंडिडेट्स का नाम एक्सपायर हो चुका है, मॉर्निंग में उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो उनका नाम भी ऑब्वियसली यहाँ अवार्ड होगा। तो वो कैंडिडेट्स जिनका नाम अभी तक चल रहा है, लिस्टों में वेट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा और टाइम हो सकता है कि उनको और टाइम दरकार हो उनका नाम आने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली मॉर्निंग की लिस्टें जहाँ रुकी हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है उसके बाद एडमिशन लेगी। तो उसमें एज ये है कि मेरिट जो है वो फॉल करेगा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। अब एक कैंडिडेट का मुझे मैसेज आया हुआ था, वो कह रहे थे कि जी जिनका मेरिट ज़्यादा है उनका पहले नाम नहीं डाला गया लिस्ट में, लेकिन अब जब मेरिट नीचे आ रहा है तो वो ज़्यादा मेरिट वालों का नाम जो है वो लिस्ट में शामिल किया गया। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो चीज़ मैंने आपको पहले दिन से बताई है वो ये है कि जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शफल कर सकते हैं। तो शफल करने के नतीजे में जो है वो ये होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जैसे ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं, तो वहां अगर आपका मेरिट बन रहा होता है तो अगली मेरिट लिस्ट में उस कैंडिडेट का नाम इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो है मेरिट ज्यादा मेरिट वाले भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे में क्योंकि शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो उनका नाम आ जाता है। यूनिवर्सिटी का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टूडेंट को जो है वो मिनिमम मेरिट वाले को भी लेके चला जाए। एक इंस्टीट्यूट का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि मैक्सिमम मेरिट वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया जाए। वो जैसे भी होता हो, एक से दूसरे में आप शफल करके लें या जिस तरह से भी लें। तो इनका तरीक़ेकार कुछ इस तरह का है, तो आपको थोड़ा सा जो है वेट करना पड़ सकता है। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स जो है वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जो डिग्रीज़ हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो HEC से अप्रूव्ड हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता, ये बात वैसे मैक्सिमम सबको पता होती है, लेकिन अभी अगर आपको नहीं पता, आप में से कुछ कैंडिडेट्स अगर इस चीज़ में कंफ्यूज हैं, तो कभी भी कोई भी इदारा उसकी डिग्री जो है वो HEC से अप्रूव नहीं होती। इदारा जो होता है वो यूनिवर्सिटी जो होती है वो HEC से रिकनाइज होता है। HEC ने उसको रिकनाइज किया होता है कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी जो है हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके ऊपर, मेयार के ऊपर पूरा उतरती है, तो इस यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन या रिकॉग्निशन दी जाए। ठीक है। उसके अलावा जो है किसी भी इंडिविजुअली डिग्री को अप्रूव करने के लिए HEC जो है वो स्पेशली नहीं किसी किस्म का अप्रूवल देता। हाँ, ये हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट को डिसअप्रूव किया जा सकता है, लेकिन वो खास तौर पे एफिलिएटेड कॉलेजेस या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में होता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड का ऑप्शन है ना, वो खास तौर पे ये होता है कि उन यूनिवर्सिटीज में जो काउंसिल्स होती हैं जिन डिग्रीज की, जैसे कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की अपनी काउंसिल अब बनी है, या फिर जो डॉक्टर्स की MBBS की अपनी PMDC या
PMC जो भी उनकी सोसाइटी है वो, या फिर इसी तरह से PEC हो गई इंजीनियरिंग के लिए, या NTC है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, ये जो काउंसिल्स हैं वो अप्रूव या डिसअप्रूव करती हैं किसी भी डिग्री को, कि उनके मुताबिक जो है आपकी उनके मुताबिक आप जो ये डिग्री कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से वो काबिल कबूल है या नहीं है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली देख लें कि यूनिवर्सिटी जो है GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वो पाकिस्तान में 2nd प्लेस रखती है और पंजाब में 1st प्लेस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में रखती है। तो गवर्नमेंट का जो इदारा होता है जो कि मैच्योर हो वो जो है अप्रूव्ड ही होता है, यानी HEC उसे रिकग्नाइज करती है। अगर आप HEC की वेबसाइट पे जाके GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नाम लिखते हैं तो वहाँ पर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नाम भी आता है। तो इस वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी डिग्री को करने के लिए, और ख़ास तौर पे जो जनरल कैटेगरी की डिग्रीज होती हैं इनके लिए किसी भी काउंसिल वगैरह या इनकी एफिलिएशन को इतना मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा होता। तो आप बिला झिझक और बिला किसी की बातों में आए जो है आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम अपडेट्स टाइम पे मिलती रहें। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी टच कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।